तो देखो कुछ ये फिगर दे रखी है इस तरीके से, और ए बी कोड बोल रहा है। ठीक है भाई, ए बी क्या हो गई, कोड हो गई है। सेंटर हो गया ओ, सर्कल का सेंटर, और एओसी डायमीटर, एंड एटी इज अ टेंजेंट एट ए। ये एटी क्या है, टेंजेंट है ए पॉइंट से, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। देन प्रूव दैट बी ए टी, तो देखो ये वाला एंगल, ये बी ए टी इक्वल दिखाना है ए सी बी के। ठीक है, ये दो एंगल हमें आपस में क्या दिखाने हैं कि भाई ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, अगर ऐसा कुछ है तो। गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूं मैं, सीधा शुरू कर रहा हूं इसमें। ठीक है ना, खुद लिख लेना। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, एंगल, ठीक है, ऐसे लिखना, ए सी इज अ डायमीटर, ए सी इज अ डायमीटर। ये क्या हो गया, एसी डायमीटर हो गया। तो ये सेमी सर्कल हो गया उधर पूरा। ठीक है, ये क्या है, सेमी सर्कल है। और ये एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होगा, 90 होगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। जल्दी से बताओ ये समझ आया है या फिर नहीं आया ना। वंशिका नहीं समझ आया। सर आया है। ठीक है, तो ए बी सी हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताओ, ओ ए क्या है, ओ ए रेडियस है। ओ ए इज अ रेडियस एंड AT is a tangent. AT is a tangent at point A. At point A. तो ये रेडियस है, टेंजेंट है ए पॉइंट पे, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो, इट इम्प्लाइज दैट ओ ए परपेंडिकुलर AT होगा। ठीक है, देयरफॉर एंगल, ये पूरा एंगल क्या लिख सकते हैं हम इसको, CAT। भाई ये जो CAT है ये 90 डिग्री होगा। CAT कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखो क्या करना है, ध्यान देना, इस वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम करेंगे, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये वाला मुझे पता है 90। अच्छा इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि तो हमें फाइंड ही करना है ACB, है ना, ACB दिखाना है ना किसी के इक्वल। इस वाले को, ठीक है, इसकी वैल्यू पता है मुझे ना, इसकी पता ना मुझे, इस वाले एंगल की वैल्यू पता। ठीक है, CAB की, तो CAB की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। कैसे निकलेगी, देखो ध्यान दो, जो CAT है, ये पूरा एंगल, ये दो एंगल से मिलके बना है, एक इससे और एक इससे। ठीक है, तो मैं यही लिख रहा हूं यहाँ पे कि भाई ये CAT जो 90 डिग्री है, ठीक है, ये दो एंगल से मिलके बना है, और वो क्या क्या है, एंगल CAB, एंगल CAB, और एक एंगल ये वाला हो गया, प्लस एंगल BAT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मुझे कौन सा एंगल चाहिए, ये CAB। तो CAB यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो एंगल CAB, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस एंगल BAT। भाई इसको उधर भेज दो। ठीक है, तो 90 माइनस BAT, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में तीन एंगल हैं, उनका सम 180 करता है। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, एंगल, इस एंगल की बात करते हैं ACB, ACB ये वाला एंगल। ठीक है, इस एंगल की बात करते हैं CAB, इसका नाम है CAB, और प्लस ये वाला एंगल ABC। ठीक है, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तुम्हें पता ही है, रीजन साइड में लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ACB वैल्यू पता है, नहीं पता तो एज इट इज लिखा रहना, तो ACB। CAB, ये रहा CAB, इसकी वैल्यू निकाली है हमने 90 माइनस BAT। तो इसके प्लेस पे क्या लिख दोगे, 90 माइनस एंगल BAT। ठीक है, तो ये तुमने इसकी जगह पूरा लिखना है, ये दोनों। ठीक है, एंगल ABC, ABC ये रहा ABC, ABC 90 है, तो प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ पे साइड में लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 1।
वन का हमने यूज करा और ये वैल्यू रख दी 90 माइनस एंगल BAT। ये 90 प्लस 90 180 और 180 को उधर भेज दोगे तो 0 हो जाएगा। तो एंगल ACB प्लस 180 अभी लिख देता हूं माइनस एंगल BAT इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 180 कैंसिल, उधर भेज के भी तुम दिखा सकते हो। अब यहाँ पे क्या बचा रह गया, ACB माइनस एंगल BAT इज इक्वल टू 0। BAT को उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में, तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAT। और यही हमें प्रूफ है। बोलो जी, समझ आया इतना? yes sir. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना उसको। ठीक है, काफी क्वेश्चन इसमें इसी टाइप के तुम्हें देखने को मिलेंगे। और अभी एक दो क्वेश्चन में थोड़ा तुम्हें लगेगा, ठीक है, हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत आए, आएगी नहीं वैसे। उसके बाद क्या, तुम ये जैसी क्वेश्चन देखोगे ना, तुम्हारा माइंड एकदम से खुद ब खुद उसको सोल्व करना शुरू कर देगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत हल्का हल्का सा फर्क है उन सभी क्वेश्चन। तो देखो क्या करना है यहाँ पे, AF ध्यान देना अब। ठीक है, मैं मार्कर से टिक कर रहा हूँ, ये ब्लू मार्कर से मैं टिक कर रहा हूँ AF प्लस BD, ये BD और CE मिल गए। इनको इक्वल दिखाना है AE BF और प्लस CD, इन तीनों के। तो देखो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर मैं थ्योरम लगाता हूँ, थर्ड थ्योरम, क्या, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो A एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो AF इज इक्वल टू AE। यहाँ देखो ब्लू है और इधर ये ब्लैक है, यानी एक तो इस साइड आ रहा है LHS में, दूसरा RHS साइड में आ रहा होगा। ठीक है, फिर दूसरा BF इज इक्वल टू BD। ठीक है, B से लेंगे, फिर C से लेंगे तो CD इक्वल हो जाएगा C के, वही एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती है। तो देखो तुम्हें लिखना इस तरीके से है कि जहां पे AF आए, ठीक है, लिखोगे कैसे तुम, AF इक्वल हो जाएगा AE के। अभी लिखना नहीं है, AF इक्वल हो गया AE के। अब तुम्हें ध्यान देना है, ये इक्वेशन 1 हो गई। ऐसी तीन इक्वेशन बनेंगी, B से भी और C से भी। तो क्या लिख सकते हो, देखो तुम ये लिख सकते हो कि B से भाई BF इक्वल है BD के, ये लिख सकते हो। या फिर तुम ये लिख सकते हो BD इज इक्वल टू BF है। अब तुम कहोगे इसमें फर्क क्या है सर, एक ही चीज है, दोनों आपस में BF BD के इक्वल या BD BF के इक्वल। बिल्कुल ठीक है, दोनों सेम ही चीज है, लेकिन लिखने में अगर गड़बड़ी करोगे तो फिर ये नहीं आ पाएगा। तो AF के साथ BD प्लस हो रहा है, तो जिधर तुमने AF लिखा है उधर BD आना चाहिए। अगर तुम BF प्लस BD कर दोगे तो जब इक्वेशन को ऐड करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3, अभी 3 से भी लिखेंगे, तो 1 प्लस 2 करने में AF प्लस BF आ जाएगा, जबकि AF के साथ BF नहीं है, BD है। तो तुम्हें BD इज इक्वल टू BF लिखना है। ये बात NCERT के जब क्वेश्चंस कराए थे मैंने तब भी समझाई थी। बोलो क्लियर वो पॉइंट या फिर नहीं? yes sir. तो जब भी कभी तुम्हें ये यूज करने के लिए है कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो तुम्हें यहाँ पे देखना होगा कि तुम्हें कौन से ऐड करना है। ठीक है, उन सबको एक साइड लिखो, जो RHS में ऐड हो रहे हैं उन सबको उसी साइड में लिखो, दूसरी साइड में। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसको शुरू करते हैं, देखो लिखना सॉल्यूशन। वी नो दैट tangents drawn from external point to a circle are equal in length. टेंजेंट अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल तक बना रहे हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से AF इज इक्वल टू हो जाएगा AE। रीजन क्या होगा, टेंजेंट है ये, टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट से टेंजेंट है, इसको ले लेना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब BD है, तो B से जब लेंगे तो इधर BD ही लिखना ताकि AF में ऐड हो जाए। तो BD इज इक्वल टू BF। ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगी, B से है टेंजेंट। इक्वेशन सेकंड हो गया, यहाँ पे लिखोगे टेंजेंट्स
फ्रॉम बी। सी से देखो सी डी और सी यहाँ पे चेक कर लो, सीई इस साइड लिखो, सीई इज इक्वल टू सी डी। ये थर्ड हो गई। रीजन क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ऐड करते हैं इसको, एडिंग इक्वेशंस 1, 2 and 3 we get. Adding equation 1, 2 and 3 we get. तो देखो ऐड कर देते हैं इसको। AF plus BD plus C is equals to AE plus ये हो जाएगा फिर BF plus CD। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। दिख रहा है साफ No, साफ? sir. No, sir. तो देखो हमने ये इतना प्रूफ कर दिया। ठीक है, इतना पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 ले लो, ऐसे बॉक्स बना देना और ये 4 हो जाएगा। अब समझो, एक चीज समझना, ये हाफ पेरीमीटर जो है इक्वल दिखाना है, या तो इसके इक्वल दिखा दो या इसके इक्वल दिखा दो, किसी भी एक को पकड़ लो। बात को समझ पा रहे हो? क्योंकि हाफ ऑफ पेरीमीटर इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो किसी एक के इक्वल दिखा दो तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं पूरे को बोल दूं कि ये ए है, इस पूरे को मैं बोल दूं कि ये बी है और ये सी है, तो ए बी तो ऑलरेडी प्रूव हो चुके, ए बी इज इक्वल्स टू बी। तो बी अगर सी के इक्वल दिखा दोगे तो ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो आपस में सारे इक्वल। तो ये चीज तुम्हें सिर्फ इनमें से या तो इसके इक्वल दिखा दो या इसके, तीनों चीज इक्वल हो जाएगी। उम्मीद है समझ आ गया होगा तुम्हें क्या करने वाले हम यहाँ पे। बोलो जी। Yes, sir. ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। क्या करना है, हमें पेरीमीटर की बात आ रही है तो पेरीमीटर ही लेके चलो। तो मैं लिख रहा हूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तीनों साइड का सम लिख देंगे हम। तो 3 साइड क्या क्या हो गई, बोलो? ABC. बिल्कुल ठीक, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये लिख देंगे। ठीक है ना, इतना आ गया होगा अच्छे से समझ। तो इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पूरा लिख देना। चलो इधर लिख देता हूँ ए बी सी। ए बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी को ए एफ प्लस बी एफ, है ना? Yes, sir. लिख सकते हैं। तो ए एफ प्लस बी एफ, ठीक है, ए बी के प्लेस पे लिख दिया मैंने ये। बी सी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी को बी डी प्लस सी डी, BD plus DC. बी डी प्लस सी डी लिख देता है ना। तो ये बी डी प्लस सी डी। फिर ये थर्ड साइड ए सी, तुम आगे लिखना अगर स्पेस होगा तो। ए सी को मैं लिख सकता हूँ ए ई, ठीक है, ए ई प्लस सी ई। तो ए ई प्लस सी ई, बोलो जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर तुम प्रूफ में देखोगे यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर है, तो हाफ कैसे आएगा? अगर इधर 2 आ जाए इस साइड, देखो इज इक्वल्स टू में यहाँ पे 2 कुछ करके आ जाए और इधर क्या चल रहा है, पेरीमीटर, तो 2 को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये 1/2 ही तो बनेगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्या बनेगा 1/2। तो इस साइड इन्हें ऐड वगैरह करके 2 आना बहुत जरूरी है, ताकि उधर जाके वो 1/2 हो जाए। सही बात है। तो देखो 2 कैसे आएगा, किसके इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हो? तो मैं कह रहा हूं कि इसके इक्वल बनाते हैं। चलो या इसको इसके इक्वल लिखाते हैं, ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी। ठीक है, क्या ए ई है यहाँ पे? ए ई है, बिल्कुल है। ए बी एफ है, हाँ जी बी एफ भी है। सी डी है, सी डी भी है। बाकी 3 जो साइड हैं, 3 यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ए एफ बी डी और सी, ये फालतू है। ठीक है, तो इनकी जगह भी हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान देना, ध्यान देना। तो जिसको मैंने टिक नहीं किया है उसे मुझे चेंज करना है। ए एफ तो नहीं चाहिए ना मुझे, यहाँ पे मुझे बी एफ चाहिए,
ए ई चाहिए और सी डी चाहिए, बस इन तीन में चाहिए। तो इस ए एफ के प्लेस पे, ए एफ के प्लेस पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए, क्या लिख सकता हूँ, ए ई। यहाँ पे लिख दिया मैंने ए ई। ये तो मुझे चाहिए बी एफ, तो बी एफ प्लस बी डी नहीं चाहिए, बी डी नहीं चाहिए, तो बी डी के प्लेस पे क्या लिख दूंगा, बी एफ। सी डी चाहिए, सी डी पे राइट किया हमने, ए ई बी चाहिए, ई सी नहीं चाहिए, सी ई। ठीक है, तो सी ई किसके इक्वल है, ये रहा, सी डी के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देना प्लस सी डी। बोलो ये बात समझ में आई है या फिर नहीं आई है? यस सर। यहाँ पे हमने यूज करा है यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इन तीन इक्वेशन को हमने यूज कर लिया। अब देखो ए ई और इधर भी ए ई, तो कितने ए ई हो गए, 2 ए ई। 2 बी एफ हो गए तो 2 बी एफ। 2 ही सी डी है तो 2 सी डी। इधर मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम लिखते चलोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऐसे। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, सबके पास 2 है, तो ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी। चेक करो इसको, बोर्ड पे देखो जो जो लिखा हुआ है क्या सब समझ आ रहा है? अक्षत? Yes, sir. ठीक है, इधर क्या चल रहा है भाई, ये इक्वल में चल रहा है पेरीमीटर के। ठीक है, तो ये उठ के जब इधर आएगा, लिख देता हूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इधर क्या बचा रह गया, ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी। इसको ले लो पूरे को, इक्वेशन नंबर 5। क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, साइड मैंने लिख दिया 5। अब ध्यान दो, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी के। हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है, ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी के। ठीक है, तो ये भी इसके इक्वल और हाफ पेरीमीटर भी इसके इक्वल, तो फिर तीनों आपस में इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, 4 और 5 से हमें क्या मिल जाएगा। इसके बाद ये पूरी लाइन उतार के नीचे लिख देना। ठीक है, ये प्रूव हो गया। देखो ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, बस थोड़ा हमें बार बार टू प्रूफ में क्या करना है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको किसके इक्वल दिखाना है। सर्कल टचेस द साइड बीसी। ठीक है, इसका डायग्राम कई बार नहीं भी देते, यहाँ पे इन्हें बना दिया है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना कि खुद डायग्राम क्या बना पा रहे हो। तो उन्होंने कहा जो सर्कल है वो साइड बीसी को टच करता है ट्राइंगल एबीसी, यानी ऊपर ट्राइंगल बन रहा है और ये नीचे सर्कल है और टच कर रहा है एट पॉइंट पी। AB एंड AC को, AB और साइड AC को, ठीक है, इस साइड को जब प्रोड्यूस करा है, बढ़ा दिया है, ठीक है, कहाँ पे, Q और R को, तो वो इस तरीके से टच करेंगे इसको। ठीक है, तो हमें शो करना है AQ, ये AQ हाफ होगा पेरीमीटर ABC का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, लिखो इसको, बहुत बार पूछा जाता है, पता नहीं आज तक कितनी बार आया होगा ये। समझते हैं इसको। ठीक है, क्या करें, देखो थ्योरम लिखते हैं। We know that tangents drawn from an external point to a circle are equal in length. We know that tangents drawn from an external point to a circle are equal in length. तो AB इक्वल हो जाएगा AC के, AB इक्वल हो जाएगा, सॉरी AQ इक्वल होगा, है ना, सर्कल तक होता है ना, तो AQ इक्वल होगा
ए आर के, ए क्यू इक्वल ए आर। इक्वेशन 1 ले लेना इसको। रीजन क्या दोगे? टेंजेंट फ्रॉम ए से तो टेंजेंट है। ऐसे ही बी क्यू से भी हमें देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बी क्यू, बी से बी क्यू इज इक्वल्स टू बी पी। तो ये रीजन हो जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी। ऐसे सी से भी है, सी पी इज इक्वल्स टू सी आर। ये हो गया थर्ड। रीजन क्या होगा? टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी। ये तीन हो गए। अब तुम्हें लग रहा है तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे पिछले वाला क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या इनको ऐड कर देते हैं 1 2 3 को? तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में ऐड करा था, यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा कुछ दिया ही नहीं इन्होंने। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी पी इसके इक्वल दिखाओ, इनके सम के, कुछ भी नहीं है। ए क्यू को बोल रहे हैं हाफ दिखाओ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, किसके इक्वल दिखा दो? ए क्यू को हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर लेके चलते हैं, ये लेके चलते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो जी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पेरीमीटर देखो क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड का सम। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ पे चलता रहेगा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, हमेशा लिखते रहना, मैं इसके बाद नहीं लिखूंगा, तुम्हें लिखना ए बी। ठीक है, देखो अब हमें करना क्या है? ए क्यू बनाना है। ठीक है, ए क्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो ए क्यू कैसे बनेगा? ए क्यू है ए बी प्लस बी क्यू। किसी भी तरीके से मुझे ए बी और बी क्यू मिल जाए तो ए क्यू बन जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर को ए क्यू के इक्वल दिखाना है ना, हाफ ऑफ पेरीमीटर को, हाफ को भी छोड़ दो, ए क्यू बनाने की कोशिश करो। ए बी चाहिए और बी क्यू चाहिए। ए बी है यहाँ पे, हाँ जी है, तो इसको एज इट इज लिखा रहने दो। अब बी सी और ए सी तो नहीं चाहिए, बी क्यू चाहिए मुझे तो। ठीक है, बी सी और ए सी नहीं चाहिए, क्या चाहिए उसकी जगह? बी क्यू चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो एक काम कर सकते हैं, इस बीसी को ध्यान दो, इस बीसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? बीपी प्लस सीपी, बीपी प्लस सीपी। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। और एसी को लिखा रहने दो अभी, प्लस ए सी, इधर यही चलता रहेगा। ए बी मुझे चाहिए, लिखा रहने दो। ठीक है, प्लस बीपी प्लस सीपी प्लस ए सी। ठीक है, ब्रैकेट खोल के ऐसे लिख दिया मैंने। अब ध्यान दो, ए बी प्लस बीपी, ये कुछ नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, है ना। बीपी के प्लेस पे मैं बी क्यू लिख सकता हूँ। बीपी के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है? बी क्यू। तो बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक है, सीपी के प्लेस पे सी आर लिख दो। तुम कहोगे सी आर भी तो नहीं चाहिए, क्यों लिख रहे हो? अभी समझ आएगा। और ये एसी के प्लेस पे एसी लिखा रहने दो। ठीक है, देखो सी आर प्लस ए सी, सी आर प्लस ए सी मिलके क्या बन गए? सी आर और ए सी ए आर बन गए। क्या बन गए? ए आर। तो ये दोनों बन गए हैं ए आर। ए बी प्लस बी क्यू देखो कितना बना है? ए बी प्लस बी क्यू ए क्यू बन गया। एक ही। क्या बन गया? ए क्यू। अब मुझे तो यहाँ पे 2 ए क्यू चाहिए थे। ठीक है भाई, 2 अगर यहाँ पे है तभी तो 2 इधर गया होगा। तो ए आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? देख के बताओ। ए आर को क्या मैं ए क्यू लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट से ए क्यू और ए आर बन रहे हैं ना सर्कल पे टेंजेंट, तो इक्वल होंगे। ये रहे देखो ए क्यू और ए आर। तो इसके प्लेस पे तुम क्या लिख दोगे? ए क्यू। तो कितने ए क्यू हो गए? ट्वाइस ए क्यू हो गए। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 2 3 ये यूज करी है, तो जहां जहां भी जो से यूज करी है वो लिख देना। ठीक है, जैसे इस जगह पे मैंने यूज करी है इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 1, और यहाँ पे साइड में लिख देना क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, इधर लिख देना यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इधर क्या चल रहा है? पेरीमीटर चल रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये उठा के इधर लिया हूं तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए क्यू।
और यही प्रूव करना था, हो गया। बोलो जी, समझ आया? इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। Yes, sir.